नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 2021 में जो आपके एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था उसमें जीके और करंट अफेयर्स के सेक्शन से पूछे गए प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पिछले साल सीएचएसएल का अगर आपने पेपर देखा होगा तो पिछले साल जो जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे सीएचएसएल में वो आपके सीजीएल से भी टफ थे। तो इसीलिए पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करिए और आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर लीजिए। अब क्या लाभ होगा आपको मुझे फॉलो करने से? देखिए, अनअकैडमी पर मेरी 2 क्लास चल रही है। एक तो दिन में 12 बजे होती है जिसमें हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 और एसएससी सीएचएसएल के लिए आपके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर के प्रश्न हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो ये एक प्रकार का लाइव टेस्ट होता है। क्लास के बाद में आपको अपना स्कोर भी पता चल जाता है और आप बहुत कुछ नया सीखते भी हैं। रात में जो 10 बजे वाली क्लास है उसमें हम लोग इस समय जो आपके एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है उसके लिए पीवाईक्यू के साथ साथ यहाँ पर नए प्रश्नों को भी डिस्कस करते हैं। तो बिल्कुल फ्री क्लास के लिए आपको नीचे प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर फॉलो कर लीजिए क्लिक करके और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जहाँ पर आपको सारी पीडीएफ वगैरह मिलेंगी। अनअकैडमी के ऊपर आपको बहुत सारे एग्जाम से जुड़े हुए कोर्सेज भी मिल जाएंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी एक सिस्टमैटिक वे में करना चाहते हैं, भारत के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी का आप प्लस कोर्स ले सकते हैं। अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे KV10 तो आपको सिर्फ 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्लास रात में 10 बजे होती है और ये जो मेरी पहली क्लास है ये दिन में 12 बजे होती है। दोनों क्लासेस की लिंक भी आपको पिन कमेंट में मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने दिसंबर 2020 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर संपर्क रहित रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया था? तो ये कार्ड हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार किस राज्य ने 2019 में देश में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक यानी कि देसी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया था? तो देखिए, यहां से 2 सवाल बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा विदेशी कहां पर आए थे, तो भैया गोवा में नहीं विदेशी आए थे। विदेशी आपके आए थे तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, और देसी अगर हम लोग टूरिस्ट की बात करते हैं तो ये विजिट किए थे उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2020 में भारत ने सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया जो शांति अभियानों में कर्मियों की पूर्ण, प्रभावी और सार्थक भागीदारी की मांग करता था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा प्रस्ताव था वो महिलाओं से जुड़ा हुआ था जिसको भारत ने सह प्रायोजित किया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अब इस प्रश्न को ज्यादातर लोग गलत ही करेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि केरल का कोई जिला है, लेकिन आप सारे लोग गलत हैं जिनको केरल लग रहा है, क्योंकि सबसे अधिक साक्षरता आपको मिलेगी शेरछिप नाम के जिले में। कहाँ का है ये? तो ये आपके मिजोरम का जिला है जहाँ की साक्षरता सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे देश की जो नेशनल साक्षरता दर है वो 74% है, जबकि अगर हम लोग शेरछिप जिले की बात करें तो इसकी साक्षरता 98.23% है। आपको पता होना चाहिए कि राज्यों में केरल सबसे टॉप पर है और राज्यों में बिहार आपका सबसे पीछे है। जिलों की बात करें तो शेरछिप जो कि मिजोरम का है यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिटरेसी है, और मध्य प्रदेश का जो अलीराजपुर है यहाँ पर आपको सबसे कम लिटरेसी देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो चंद्रमाओं की संख्या आपके शनि की सबसे ज्यादा हो गई है। देखिए, पहले बृहस्पति के सबसे ज्यादा चंद्रमा हुआ करते थे 79, लेकिन हाल ही के दिनों में शनि के 20 नए चंद्रमाओं की खोज की गई। तो शनि के पहले 62 थे, 20 नए खोज लिए गए तो इनकी संख्या 82 हो गई
और इस प्रकार से इन्होंने बृहस्पति को क्रॉस कर दिया है। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पाथवे टू गॉड, ये जो हमारी पुस्तक है इसके राइटर कौन है, यानी कि भगवान तक जाने का रास्ता। तो ये पुस्तक लिखी है हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो गांधी जी की कई सारी पुस्तकें पूछी जाती हैं, जैसे कि हिंद स्वराज हो गया, ट्रस्टीशिप हो गया, उसके अलावा आपका है द इंडिया ऑफ माई ड्रीम हो गया, सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग हो गए। तो ये सारे गांधी जी की पुस्तक है, इन्हें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री है। तो पहले भी यही थे, आज भी यही है। नाम इनका नरेंद्र सिंह तोमर है। क्या नाम है? नरेंद्र सिंह तोमर है। मध्य प्रदेश के मुरैना से ये सांसद हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। अब जिसको ये भी नहीं पता है उसे क्या ही पता है। तो सरयू नदी के तट पर आपको अयोध्या नाम का शहर देखने को मिलेगा। बाकी ध्यान रखिएगा, हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे है, और अहमदाबाद किस नदी के किनारे है ये आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किसे आम तौर पर मिल्क शुगर भी कहा जाता है, क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। तो दूध में आपको मिलता है लैक्टोज। क्या होता है? लैक्टोज आपके दूध में पाया जाता है। तो अगर आपके पास में 100 ग्राम दूध है तो इसमें 2 से लेकर के 8% तक होता है लैक्टोज, इसीलिए आपको थोड़ी सी मिठास दूध में देखने को मिलती है। बी ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय निर्वाचन आयोग में उप आयुक्त के रूप में चुना गया था। तो उप आयुक्त आपके बने थे, नाम इनका है उमेश सिन्हा। ध्यान रखिएगा 2021 के शुरुआत में यानी कि जनवरी महीने में उमेश सिन्हा को भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपना उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु में निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मुरुगा को समर्पित है। तो भगवान मुरुगा को जो त्योहार समर्पित है इसका नाम है थाईपुसम। क्या नाम है? थाईपुसम इस त्योहार का नाम है। बाकी ओणम के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये केरल का बहुत ही फेमस त्योहार है। आदि पेरक्कू की अगर हम लोग बात करते हैं तो आदि पेरक्कू नाम का जो त्योहार है ये आपके तमिलनाडु में ही मनाया जाता है, और पोंगल नाम का त्योहार भी होता है आपके तमिलनाडु में। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि अगर आपको काजू उगाना है तो उसके लिए कौन सी मृदा आपकी सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। देखिए काजू की बात करें तो ये हमारे दक्षिण भारत के राज्यों में उगाया जाता है, और इसके उत्पादन के लिए जो लाल लेटराइट मृदा होती है, यानी कि जिसे आप रेड लेटराइट सॉइल कहते हैं, ये सबसे बेहतरीन होती है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेम्परेरी फाइल का एक्सटेंशन है। तो टेम्परेरी फाइल का जो एक्सटेंशन होता है उसे कहते हैं डाट टीएमपी। क्या नाम है इसका? डाट टीएमपी नाम है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में कितने देशों में इंडियन मिशन खोलने को मंजूरी दी है। तो टोटल आपके 3 देशों में ये मिशन खोले जाएंगे। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। देश कौन कौन से हैं? तो इस्टोनिया है, पराग्वे है, और आपका है डोमिनियन रिपब्लिक, जहां पर भारत ने इंडियन मिशन खोलने को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है कि बर्डी, ईगल और अल्बाट्रॉस, ये जो हमारे शब्द हैं ये किस खेल में उपयोग किए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये जो तीनों शब्द हैं ये आपके गोल्फ खेल से जुड़े हुए हैं। किससे? गोल्फ से जुड़े हुए ये शब्द हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, ये जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है। तो इस पुस्तक को लिखा है आर कौशिक साहब ने। किसने लिखा है? आर कौशिक ने इस पुस्तक को लिखा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि चंपारण नाम का जो सत्याग्रह है ये निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 1917 में गांधी जी की अगुवाई में बिहार में चंपारण सत्याग्रह को शुरू किया गया था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को राजकुमार शुक्ला जी ने इनवाइट किया था। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद जी ने किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, एक जो हमारा विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था
जहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही ऐतिहासिक भाषण दिया था। तो वो सम्मेलन हुआ था 1893 में। कब हुआ था? 1893 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने कब की थी, तो वो स्थापना इन्होंने 1897 में की थी। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त स्रोत ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए, ओपन सोर्स का मतलब होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका कोड आपको पब्लिक डोमेन में आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स नहीं है, यानी कि इसका कोड आपको पब्लिक डोमेन में नहीं मिलेगा, तो विंडोज जिसको डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, ये हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी उबंटू, लाइनेक्स, द्रुपाल, ये सारे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2020 में महाराष्ट्र की निम्नलिखित झीलों में से किसे रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो ये जो झील है इसका नाम है लोनार। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में आपके 2 रामसर साइट हो चुकी हैं। पहले का नाम था नंदूर मदमेश्वर। क्या नाम था? नंदूर मदमेश्वर पहला था, और दूसरा आपकी लोनार लेक बन गई है, जिसके बारे में आपने पता ही होगा कि ये अपना रंग भी बदल देती है कई बार, और इसका निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ था। तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हक्की, पिक्की और सिद्धि ये कर्नाटक के क्या हैं? तो हक्की, पिक्की और सिद्धि की बात करते हैं तो ये हमारे कर्नाटक की भाषाएं हैं। कहाँ की? कर्नाटक राज्य की ये भाषाएं हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। कर्नाटक राज्य की बात करें तो यहाँ पर आपके 72 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। हक्की, पिक्की और सिद्धि की बात करें तो ये कर्नाटक के इंडेंजर्ड भाषाओं में से एक है। और इन भाषाओं की बात करते हैं तो कोंकणी, कन्नड़ और हिंदी, इन तीनों को मिला करके ये भाषाएं बनती हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि AMR का पूरा नाम क्या है? AMR की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। क्या होता है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इसका पूरा नाम होता है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब ये होता क्या है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस? देखिए, आपने पता होगा कि कई बार जब आप किसी भी डिसीज के लिए बीमारी लेते हैं तो उसमें आप लोग एंटीबायोटिक का भी यूज करते हैं। तो कुछ हमारे ऐसे पैथोजन या फिर बैक्टीरिया आप कह सकते हैं जो इस हमारा जो क्या नाम है जी, ये जो आपका एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं इसके विरुद्ध अपनी एक प्रकार से रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। तो इसी को कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार सबसे ज्यादा टेस्ट मैचों में कप्तानी का भारतीय रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम पर है? अब देखिए, ये जब प्रश्न पूछा गया था तो उस समय दिसंबर 2020 का पूछा गया था। तो अगर दिसंबर 2020 तक की बात करें तो सबसे ज्यादा टेस्ट मैचों में कप्तानी की थी हमारे धोनी साहब ने, 60 टेस्ट मैचों में कप्तानी की थी। लेकिन अगर मैं दिसंबर 2021 तक का डेटा लेता हूं तो उसमें विराट कोहली ने MS धोनी को पीछे छोड़ दिया है, और कोहली ने अब आपके 65 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन इस प्रश्न के लिए डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना की महिला मुख्य न्यायाधीश हैं? तो तेलंगाना की ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। नाम इनका है हिमा कोहली। क्या नाम है? हिमा कोहली नाम है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो पिछले साल ये अपॉइंट हुई थी और पिछले साल हट भी गई हैं। इस समय तेलंगाना का जो हाई कोर्ट है हैदराबाद में, उसके मुख्य न्यायाधीश हैं सतीश चंद्र शर्मा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2020 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस हेल्पलाइन की शुरुआत की थी? तो ये जो हेल्पलाइन है इसका नाम है किरण। क्या नाम है? किरण इस हेल्पलाइन का नाम है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिषद है जिसमें कई धर्मों के मंदिर आपको मिलेंगे? तो ये जो कटास राज मंदिर है ये आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्रवाई के से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है? भैया सीधे सीधे आपसे यह पूछा जा रहा है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करता है?
तो आपने अच्छे से पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करता है, वहीं पर जो हाई कोर्ट होता है वो आपके अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जारी करता है रिट। तो ध्यान रखेंगे यहां पर सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के संदर्भ में उबंटू हमारा क्या है। तो उबंटू की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैनोनिकल लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ध्यान रखिएगा उबंटू हमारा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। रेणुका झील की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगी हिमाचल प्रदेश में। आपको ये पता होना चाहिए कि वर्तमान में हमारे देश में जो 49 रामसर साइट हैं उनमें से जो सबसे छोटी रामसर साइट है वो यही रेणुका झील है और ये हिमाचल प्रदेश में है। ए ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज रिसर्च 2018 के एक पूर्वानुमान के अनुसार 2019 और 2035 के बीच कौन सा भारतीय शहर दुनिया के 10 सबसे तेजी से बढ़ते शहरों की सूची में शीर्ष पर है। तो इस शहर का नाम है सूरत। कौन सा शहर है? गुजरात का जो सूरत शहर है इसके बारे में यह कहा गया है कि 2019 से 35 के बीच में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला यह शहर होगा। डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2020 में जारी विश्व जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2019 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी थी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर थी, ये ध्यान रखिएगा उस समय। लेकिन करंट सिनारियो की अगर हम बात करते हैं तो करंट में हम आपको 6ठे स्थान पर मिलेंगे। कहां पर है? इस समय हम 6ठे स्थान पर हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं अमेरिका पहले पर है, चाइना दूसरे पर है, जापान तीसरे पर है, जर्मनी चौथे पर है, 5वें पर यूके है और इंडिया इस समय है 6ठे स्थान पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप देखने को मिलेगा। तो पंबन द्वीप के बारे में आपने संभवतः पहले भी पढ़ा होगा। पंबन द्वीप हमारे है तमिलनाडु राज्य में। कहां पर है? तमिलनाडु में है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ऋषिकुल्या नाम की एक नदी है, तो ये आपके कौन से राज्य से होकर के बहती है। तो ऋषिकुल्या नाम की नदी की बात करें, ये हमारे उड़ीसा राज्य से होकर के बहती है। यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न, ये देखिए थोड़ा सा टफ प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन आपके कुषाण वंश का शासक नहीं है। ऑप्शन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से यहां पर देखें तो देखिए वासुदेव, वशिष्ठ और हुविष्ठ, इन लोगों के नाम में थोड़ी सी सिमिलरिटी लग रही है। तो ये तीनों हमारे कुषाण वंश के शासक हैं। लेकिन नहपान की बात करें तो ये कुषाण वंश के राजा नहीं थे। ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये हमारे नहपान की बात करें तो जो आपका पश्चिमी क्षत्रपांच था उसके ये राजा हुआ करते थे। बाकी कनिष्क हो गए, वशिष्ठ हो गए, कनिष्क सेकंड हैं, हुविष्ठ हैं, ये सारे हमारे कुषाण वंश के शासक थे। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, देखिए इकोनॉमिक्स का बढ़िया प्रश्न है कि एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में डैश डैश की अपेक्षा की जाती है। तो देखिए सुलभ मुद्रा हमारी वही होती हैं जो आपके आसानी से अवेलेबल होती हैं और जिनकी वैल्यू लगातार गिर रही होती है अन्य मुद्राओं की तुलना में। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अन्य मुद्राओं के सापेक्ष वैल्यू में कमी होती है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2020 में कृषि मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसे 100% जैविक घोषित किया गया निम्न में से कौन सा है। तो पहला अगर राज्य की बात करें तो वो दुनिया का नहीं, हम भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का पहला जैविक राज्य है, नाम सिक्किम है। लेकिन अगर हम यूटी की बात करते हैं तो पहली यूटी बनी है लक्षद्वीप। ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप आपकी पहली यूटी बन गई है जिसने अपने आप को 100% जैविक घोषित किया है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2020 में भारत और यूके के सशस्त्र बलों ने यूके में एक संयुक्त अभ्यास किया। अभ्यास को क्या नाम दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे यूके के साथ में हम लोग 3 अभ्यास करते हैं। अगर हम लोग हमारी सेनाओं की बात करते हैं थल सेना की, तो थल सेनाओं के बीच में जो अभ्यास होता है इसे कहा जाता है अजेय योद्धा। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि नेवी के बीच में जो अभ्यास होता है उसका क्या नाम है, तो नेवी के बीच जो अभ्यास होता है उसका नाम होता है कोंकण। और अगर आपसे पूछा जाए कि वायुसेना के बीच जो अभ्यास होता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम होता है यहां पर
वायुसेना वाला जो अभ्यास इंद्रधनुष, ठीक है, वायुसेना वाले का नाम है इंद्रधनुष। बाकी सूर्यकिरण नाम का जो अभ्यास है ये हम लोग पड़ोसी नेपाल के साथ करते हैं। तो बी ऑप्शन यहां पर होगा करेक्ट। अगला प्रश्न, ये देखिए बहुत ही खतरनाक टाइप का प्रश्न पूछा गया था कि दूरसंचार विभाग भारत सरकार के द्वारा मोबाइल हैंडसेट के सभी नए डिजाइनों के लिए निर्धारित मानक के अनुसार 1 सितंबर 2012 से 1 ग्राम मानव ऊतक से अधिक पर अनुमेय विशिष्ट अवशोषण दर यानी कि जो स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट है इसकी सीमा कितना निर्धारित की गई थी। तो ये कहा गया था कि यह होगा 1.6 W पर kg। तो ये ध्यान रखिएगा, ये निर्धारित की गई है। ए ऑप्शन हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गुजरात का पशु व्यापार पर्व है। देखिए गुजरात में ये जो मेला लगता है वहां पर गधे आपके बेचे जाते हैं और ये मेला लगता है अहमदाबाद के पास में, नाम इसका है वोथा मेला। तो ध्यान रखिएगा भैया, माधोपुर का मेला भी गुजरात में लगता है लेकिन ये हमारे भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी की याद में लगाया जाता है। तो इसमें गधे वगैरह नहीं बिकते हैं, पशु व्यापार पर्व ये नहीं है। कुंभ का मेला आपको पता ही होगा कि ये हमारे नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार में लगता है। तो कुंभ मेला आपने पढ़ा ही है। अंबुबाची का मेला ये लगता है गुवाहाटी में, जो हमारी देवी कामाख्या का मंदिर है वहां पर लगता है अंबुबाची का मेला। तो गुजरात का जो पशु व्यापार पर्व है जहां पर गधे बेचे जाते हैं ये आपका है वोथा मेला। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी है। तो इनका नाम है साक्षी मलिक। बिटनेस ओनर इनका नाम नहीं है, इनका नाम है साक्षी मलिक। आपको पता होना चाहिए कि 2016 में जो हमारा ओलंपिक खेल हुआ था रियो डी जेनेरियो में, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये हमारी पहली महिला रेसलर है जिसने ओलंपिक में पदक जीता। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह ने मकसूदा नामक शहर का निर्माण किया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। तो ये जो शहर है इसको बसाया था सम्राट अकबर ने। किसने बसाया था? सम्राट अकबर के द्वारा इस शहर को बसाया गया था। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बाद में ध्यान रखिएगा कि जो मुर्शीद कुली खान थे उन्होंने अपनी कैपिटल को यहां पर ट्रांसफर किया था और उसके बाद में इसका नाम रख दिया था मुर्शिदाबाद। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्र भारत में जो पहला लॉ कमीशन है ये कब स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखेंगे जो भारत का पहला लॉ कमीशन था ये स्थापित हुआ था 1955 में। कब हुआ था? 1955 में इसको स्थापित किया गया था। वर्तमान में हमारे यहाँ पर 21वां लॉ कमीशन काम कर रहा है और इसके अध्यक्ष है रवि आर त्रिपाठी। अच्छा, आपसे एक यहाँ पर प्रश्न है, नीचे कमेंट में आप लोग मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं यहाँ से स्वतंत्र भारत शब्द हटा दूं, मैं आपसे डायरेक्टली ये पूछूं कि भारत का पहला लॉ कमीशन कब बना था अंग्रेजों के समय में, तो आपका उत्तर क्या होगा वह आप नीचे कमेंट में लिखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है। तो जो आपका मैग्नेटिक इंडक्शन होता है जिसे आप लोग चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, इसे गॉस में मेजर किया जाता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एक प्रोग्राम या सिस्टम के स्वयं अनुत्तरदायी होने के कारण यदि कोई कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है तथा कोई भी इनपुट ना ले रहा हो तो इसे क्या आप लोग कहेंगे? भैया इसे कहा जाता है हैंग। ठीक है, आप देखे होंगे मोबाइल हैंग होता है, कंप्यूटर हैंग होता है, उस समय आपके कोई बटन वगैरह काम नहीं करती है, तो सिंपली इसे कहते हैं हैंगिंग। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2020 में भारत का मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया था। तो देखिए उस समय के प्रश्न के हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा संजय कोठारी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है, तो इनका नाम है सुरेश एन पटेल। क्या नाम है? सुरेश एन पटेल नाम है। डी ऑप्शन हो जाएगा, उसके लिए ए ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्याज में जो आपको लाल रंग दिखाई देता है ये निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है। तो प्याज में जो लाल रंग है ये आपके एंथोसायनिन के कारण दिखाई देता है। और आपको पता होना चाहिए कि प्याज में सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है जिसके कारण हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं। तो दोनों चीजें पूछी जाती हैं। प्याज लाल होता है एंथोसायनिन के कारण और प्याज में सल्फर डाइऑक्साइड होता है जिसके कारण आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं। क्लोरोफिल के कारण आपकी पत्तियां हरी होती हैं और कैरोटीनॉइड के कारण आपका जो गाजर है वो आपको लाल दिखाई देता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में
सीमा सड़क संगठन ने चार धाम परियोजना को बढ़ावा देने के लिए 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है। तो ये जो 440 मीटर लंबी सुरंग है इसका नाम है चंबा सुरंग और ये आपके उत्तराखंड में बना है नेशनल हाईवे 94 के ऊपर। ए ऑप्शन हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एमनेस्टी नाम के पुस्तक के लेखक हैं। तो मैन बुकर पुरस्कार विजेता हमारे भारत के राइटर अरविंद अडिग के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है एमनेस्टी। आपको अरविंद अडिग की वह पुस्तक जरूर ध्यान रखनी है जिसके लिए इन्होंने मैन बुकर पुरस्कार जीता है और उस पुस्तक का नाम है द व्हाइट टाइगर। क्या नाम है? द व्हाइट टाइगर उस पुस्तक का नाम है। तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2020 में आयोजित 77वीं सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किसने पुरुषों का खिताब जीता था। तो पुरुषों का जो खिताब है ये सौरभ घोषाल ने जीता था। इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज ये दोनों हमारे किस खेल से जुड़े हैं। तो दोनों आपके भाई हैं और दोनों हमारे लॉन टेनिस यानी कि टेनिस के पूर्व खिलाड़ी रहे हैं। इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से हमने जो 2 शिफ्ट हुए थे उसके प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। आगे वाले वीडियो में हम लोग इसी प्रकार से 2 शिफ्ट के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम लोग इसका भी एनालिसिस करेंगे कि आपके किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे और किस सेगमेंट के कौन से हिस्से से प्रश्न आए थे। तो ये सारी एनालिसिस हम लोग कुछ वीडियो के बाद करेंगे। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने यहां तक वीडियो को देखा है तो नीचे कमेंट में लिखेगा यस आई कैन डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।